हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने आपको पढ़ाया था, एटीट्यूड स्केल कराया था, हमने रिसर्च टूल्स करा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में हमने आपको एटीट्यूड स्केल कराया था। तो उसमें जब हम PYQ करा रहे थे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, उसमें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट दो शब्द आए थे। तो उनको थोड़ा सा हम जान लेते हैं और फिर आगे हम करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ, जो इसके दो पार्ट कर लेते हैं हम, इसमें ना अंतर देखेंगे ना, डिफरेंस देखेंगे इसमें क्या होता है। तो इसके ना दो पार्ट कर लीजिए आप एक पेज के। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स। तो ये एक तरफ नॉर्म है ना, लेफ्ट में नॉर्म और राइट में आप कीजिएगा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये लिखिएगा। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में पहला जो पॉइंट है वो ये परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट सेकंड पोजीशन है ना, दूसरे स्टूडेंट से किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, इस तरीके से। और जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं उसमें जो परफॉर्मेंस होती है स्टूडेंट्स की वो टेस्ट की जाती है। जैसे 33% नंबर आए है ना, 45% नंबर आए, 60% नंबर आए। तो 60% नंबर तो बहुतों के आ सकते हैं है ना। एक तो 60% पे एक ही तो फर्स्ट नहीं आएगा। 60% उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया, बहुत सारे स्टूडेंट 60% ला सकते हैं, फर्स्ट ला सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन तो एक ही होगी है ना, सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन तो एक ही होगी है ना। फर्स्ट अब जब सेकंड इसका जो वो है पॉइंट, पोजीशन इज गिवन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, पोजीशन इज गिवन फर्स्ट पोजीशन एमंग ग्रुप ऑफ या क्लास। ये मैंने अभी बताया आपको। इसमें रिजल्ट ये बताता है कि बच्चों को कितना परफॉर्म किया है, कितना अच्छा है ना, ये बताता है। उसमें फर्स्ट पोजीशन आगे, इसमें ये बताता है कि कितना अच्छा है। इसमें जो है परसेंटाइल रैंक दिए जाते हैं नॉर्म रेफरेंस में, और इसमें परसेंटेज दी जाती हैं 80% है, 80%, 60%, इस तरह से इसमें परसेंटाइल रैंक दी जाती है नॉर्म रेफरेंस में, कि उससे नीचे कितने बच्चों ने 99 परसेंटाइल, तो उससे नीचे वाले यानी कि वो 99 स्टूडेंट से ऊपर है वो स्टूडेंट है ना। इसमें जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में NRT में फाइनल रिजल्ट होता है। ये तो फाइनल रिजल्ट होता है, उसके बाद में उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कर सकते हैं। इसमें पेपर दिए जाते हैं ना, जब एक आध पेपर में जो है आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, दे देते हैं है ना। तो रिमेडियल भी है ये 5th पॉइंट है, इट इफेक्ट्स अदर परफॉर्मेंस। ये दूसरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। लेकिन ये जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन, ये तो मतलब कि दूसरे परफॉर्मेंस का फर्स्ट पोजीशन आ गई तो अब दूसरा बच्चा तो फर्स्ट पोजीशन पे आ नहीं सकता, लेकिन इसमें जो है कितने बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं ना। इट डज नॉट क्लियर मास्टरी ऑन सब्जेक्ट, ये मास्टरी पे सब्जेक्ट नहीं करता है ये नॉन रेफरेंस टेस्ट। ये करता है IC जो है, जो CRT है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये मास्टरी करता है सब्जेक्ट, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन सबके ही वो जो है हमको वो देते हैं ना, क्या नाम है, उन सब के जो हम आंसर देते हैं तो उनके आधार पर हम पास या फेल होते हैं, ठीक है। तो ये जो मास्टरी कितने % आए तो मास्टरी सब्जेक्ट पे हो जाती है ना इसमें। तो एग्जाम देने से पहले नहीं पता, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है एग्ज़ाम देने से पहले नहीं पता होता है ना। जैसे कट ऑफ जारी होती है, बच्चा जब जैसे UGC नेट का पेपर है ना, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कट ऑफ जारी होती है ना, पहले से बच्चे को नहीं पता होता कि आप पास हो गए नहीं, मतलब जो उसकी कट ऑफ जारी होगी उसकी लिस्ट के अंदर आ जाएंगे तो वही पास होंगे है ना। क्राइटेरियन रेफरेंस में, जैसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में ये सब्जेक्ट में महारत हासिल की जाती है ना स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। अब आगे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट को क्या हम कहते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट को अभिक्षमता भी टेस्ट भी कहते हैं, अभियोग्यता भी कहते हैं, प्रवणता भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। इसको कहा जाता है कि विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण अभिक्षमता या प्रवणता में अंतर होता है ना। विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो कारण होता है वही इसके जो है विभिन्नता का कारण होता है, अंतर एप्टीट्यूड में जो होते हैं, ठीक है। अभिक्षमता या प्रवणता में अंतर होता है। इसमें अंतर होने के कारण कुछ, जैसे जब इसमें अंतर होगा, एप्टीट्यूड में अंतर होगा, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट अंतर होगा, तो क्या होगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अंतर होने के कारण कोई चिकित्सक के रूप में, कोई अध्यापक के रूप में, कोई इंजीनियर के रूप में सफल होता है। यह प्रकृति प्रदत्त जन्मजात योग्यता है। और फ्रीमैन ने कहा है कि अभिक्षमता एक योग्यता या विशेषताओं का समूह है जो यह संकेत करता है कि ये
योग्यता व्यक्ति उसका समूह है, विशेषताओं का समूह है ना। अभिक्षमता, अभिक्षमता बहुत सारी क्षमताओं का एक समूह है, ठीक है, जो ये संकेत करता है कि व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान, योग्यता या प्रतिक्रियाओं के समूह, जैसे भाषा बोलने की योग्यता, संगीतज्ञ बनने की योग्यता, यांत्रिक या कि इंजीनियर बनने की, यांत्रिक कार्य यानी कि इंजीनियर बनने की योग्यता, भिन्न योग्यताएं होती हैं। जैसे कि इसे क्या कर सकते हैं, जैसे भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान, सही शैक्षणिक का क्या लाभ हो सकते हैं इसमें, भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान, सही शैक्षणिक या कैरियर विकल्प चुनने में मदद करता है, तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच का परीक्षण, है ना, ये इसके जो विशेषताएं हैं। एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल स्किल और प्रोफिशिएंसी टू सक्सीड इन अ गिवन जॉब एक्टिविटी। किस जो गिवन जॉब या एक्टिविटी में कितना वो हो सकते हैं, प्रोफिशिएंसी कुशलता, कितनी कुशलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए वो ये टेस्ट लिया जाता है कि ये व्यक्ति अगर ये जॉब करे, ये टेस्ट लिया हमने, ये व्यक्ति इस जॉब में जा सकता है और इस जॉब को वो कुशलतापूर्वक कर सकता है। एन एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प्स टू इवेल्युएट एन इंडिविजुअल्स स्किल और इंटरेस्ट टू सक्सीड इन ए जॉब, ठीक है, उसकी स्किल्स को और इंटरेस्ट को भी वो जो है क्या करता है, इवेल्युएट करता है, उसका मूल्यांकन करता है ना। ये है इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, रीजनिंग उसका भी होता है। जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा यूजीसी नेट जो हम कर रहे हैं, ये हमारा एप्टीट्यूड ही टेस्ट है। कौन सा टेस्ट, फर्स्ट पेपर जो है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये सारा एप्टीट्यूड टेस्ट है ना। तो इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कई तरह के होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी होते हैं, है ना, बहुत सारे आगे बताऊंगी मैं आपको, टाइप्स उसमें बताऊंगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ये हमारा एप्टीट्यूड जो है पेपर होता है, एप्टीट्यूड का ही पेपर होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विच आर डिजाइन टू एवेल्युएट ए पर्सन नॉलेज, है ना, ए पर्सन नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज इन वेरियस एरियाज, है ना, वेरियस एरिया होते हैं ना, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, कम्युनिकेशन, और बहुत सारे हैं, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंटल, है ना, इन सब की इन विभिन्न एरियाज हैं, इन विभिन्न एरियाज में उनका इंटरेस्ट। इन फैक्ट देयर आर मैनी ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट दैट आर ग्रेट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए पर्सन करंट टैलेंट्स एंड प्लेसिंग दैम फॉर देयर फ्यूचर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहे हैं आजकल, जो आपकी जो एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ना, प्रोफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में, आपको पता लग जाता है कि हम इस प्रोफेशन में जा सकते हैं और इसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं, है ना। इसके जो है सामान्य प्रवणता परीक्षण प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, सब कई सब बुक्स में अलग अलग हैं, तो मैं सबका मिला जुला बता देती हूँ आपको कि सामान्य प्रवणता परीक्षण क्या होता है। इस वर्ग में सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो सामान्य मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है, सामान्य ये परीक्षण होता है सामान्य प्रवणता परीक्षण। फिर होगा विशिष्ट प्रवणता, जैसे कि क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचर एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, म्यूजिकल एप्टीट्यूड, इनके टेस्ट होते हैं, जो जिस क्षेत्र में जाना है उसी का एप्टीट्यूड टेस्ट है। विभेदीकरण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 1 से 12 तक की क्लास में दिए जाते हैं। इसके 2 प्रारूप होते हैं, तो 2 परीक्षण पुस्तिकाएं होते हैं। प्रथम परीक्षण पुस्तिका में क्या होता है ना, क्या होता है, ये है वर्बल एबिलिटी, ये 30 मिनट का होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आपको वर्बल है, शाब्दिक शब्दों को बोलना या शब्दों को छांटना, इस तरह से। न्यूमेरिकल में मैथ का टेस्ट या मैथ का जो देखा जाता है, उसमें कितना आता है, 30 मिनट का होता है। एब्स्ट्रैक्ट में रीजनिंग, है ना, और क्लरिकल स्पीड, एक्यूरेसी, ये होते हैं प्रथम परीक्षण पुस्तिका। द्वितीय परीक्षण पुस्तिका में होते हैं मैकेनिकल रीजनिंग एबिलिटी, स्पेस रिलेशन, जैसे कि तुम वहाँ से जैसे ये आते हैं ना क्वेश्चन कि जो ये बोलते हैं कि दक्षिण दिशा से निकले, पश्चिम दिशा तक गए, ये क्यों कौन से हैं, स्पेस रिलेशन वाले ही हैं, है ना। उसका वहाँ से उसका जा तो वहाँ उसका क्या संबंध हुआ, ये वर्तनी की क्षमता, स्पेलिंग के, भाषा का उपयोग, इस तरह की, है ना, इस तरह के टेस्ट होते हैं। इसमें ये प्रकार है प्रवणता या एप्टीट्यूड के, लाभ या महत्व। इससे पहले हम इसके थोड़े से टाइप्स और कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल रीजनिंग टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल रीजनिंग में क्या करते हैं, एन इंडिविजुअल एबिलिटी विद नंबर्स, मैथ्स, डाटा आर टेस्टेड। वर्बल में क्या करते हैं, दीज टेस्ट चेक द लैंग्वेज
रीडिंग लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडक्टिव में क्या करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड इंडिविजुअल एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन आज एसेस्ड, जांच की जाती है इसकी। लॉजिकल रीजनिंग में एंड इंडिविजुअल रेशनलिटी, कितना यथार्थ है, कितना रीजन की बात करता है, रीजन कितना रीजनल है, तर्कवादी है, और कितना रेशनल है, यथार्थवादी है। सिचुएशनल एंड इंडिविजुअल रिएक्शन टू सिचुएशन, जो कुछ सिचुएशन दी जाती है, मान लीजिए किसी को कहा जाए कि आपको आज एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप जो या मतलब आपको एक दिन के लिए मंत्री बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे भविष्य में, किस किस क्षेत्र में सुधार करेंगे। तो सिचुएशनल यहाँ पर इस तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट। डायग्रामेटिक स्पेशल या सिचुएशन उसमें दे दी जाती है सिचुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट में, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। डायग्रामेटिक स्पेटियल रीजनिंग एंड इंडिविजुअल एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग डायग्राम्स, है ना, डायग्राम जो होते हैं ना, सर्कल, ट्रायंगल, इनके आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं जो क्वेश्चंस, वो चित्र वाले जो क्वेश्चन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, दिस टेस्ट मेजर द क्रिटिकल प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एनालाइजिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ये होती है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कॉन्सेप्ट जो क्लियर करते हैं, एक शब्द का जो वो पूरा खोल के बता देते हैं। शब्द एक होता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो 2-3 लाइन के अंदर आता है, तो इसकी एनालिसिस करने की जिसके अंदर क्षमता होती है वो बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो इसके जो है ये हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब ये है ना, ये हो गया हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। अब आ जाते हैं हम अचीवमेंट टेस्ट पर, ठीक है। कौन से टेस्ट पर? अचीवमेंट से पहले हम क्वेश्चन ईयर देखते हैं। क्वेश्चन ईयर क्या होती है? ए क्वेश्चन ईयर इज ए रिसर्च टूल इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चन दैट एम्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए रेस्पोंडेंट। एक क्वेश्चन ईयर क्या होता है? एक क्वेश्चन अब ये करते हैं। क्वेश्चन ईयर क्या होता है? क्वेश्चन ईयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए रेस्पोंडेंट। ए रिसर्च क्वेश्चन ईयर कैन बी क्लोज्ड ऑन एंड ओपन एंडेड, ये होती है। इट इज ए सिस्टमेटिक compilation ऑफ क्वेश्चंस। सिस्टमेटिक होते हैं क्वेश्चन, उसमें आर समरी टू ए सैम्पल ड्रॉइंग द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज डिजायर्ड। सैंपल को प्रदान की जाती है, जो हमने पॉपुलेशन से सैंपल लिया उनको प्रदान की जाती है और इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। तो ये कई प्रकार की होती हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ईयर। कितने प्रकार की होती है? 2। ये होती है स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। द मिक्स्ड क्वेश्चनर, फैक्ट एंड ओपिनियन क्वेश्चनर, पिक्टोरियल एंड वर्बल क्वेश्चनर। तो कितने प्रकार हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार हो गए इसके। 5 प्रकार की हैं ये। तो स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? द स्ट्रक्चर क्वेश्चनर कंटेन्स डिफाइंड, प्रिसाइज एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, whereas नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चनर में कंसिस्ट ऑफ पार्शियली कंप्लीटेड क्वेश्चन और स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर में तो पूरा ही स्ट्रक्चर बना के दिया है क्वेश्चन का, ठीक है। और नॉन स्ट्रक्चर में बीच में ही क्वेश्चन का छोड़ दिया गया है, बीच में जैसे आधा क्वेश्चन किया है, आधा जो रेस्पोंडेंट होते हैं उनको भरना होता है। क्लोज एंडेड कौन सी होती है? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड वो होती है जैसे क्वेश्चन दे दिया किसी ने, कोई किसमें अपने विचार, एक लाइन दे, एक स्टेटमेंट दे दिया, किस पर आप अपने विचार प्रकट कीजिए, ये हो गया ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड वो हो गया जिसमें आपको 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप यस कहिए या आप नो कहिए। द मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन में क्लोज एंडेड भी होते हैं, ओपन एंडेड भी होते हैं, यानी कि यस नो वाले भी होते हैं और एलोबरेट करने वाले भी क्वेश्चन आंसर होते हैं। फैक्ट एंड ओपिनियन क्वेश्चन, इसमें जो है क्वेश्चन है आज क्लासिफाइड क्वेश्चन है ऑफ फैक्ट दैट रिक्वायर सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स। फैक्ट्स संबंधित फैक्ट ना तथ्य उनसे निकलवाते हैं रेस्पोंडेंट से। एंड सेकंड जो है क्वेश्चनर ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड इन विच द रेस्पोंडेंट ओपिनियन, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस रिगार्डिंग सम फिनोमेना इन शॉर्ट। किसी तथ्य फिनोमेना से संबंधित, किसी भी घटना, वस्तु, क्रिया से संबंधित कोई भी विचार वो प्रकट कर दे, है ना, ये होता है फैक्ट एंड ओपिनियन क्वेश्चन है। पिक्टोरियल एंड वर्बल, इन दिस मेथड पिक्चर्स आर यूज्ड, है ना, पिक्चर दिखा करके उनका ओपिनियन लिया जाता है। रेस्पोंडेंट आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू देम, है ना। द क्वेश्चनर प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल फॉर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द मासेज हु आर मोस्टली इलिटरेट। कि जब पिक्चर दिखाने के बाद में ऐसे भी व्यक्ति को जवाब दे देते हैं, यानी कि पिक्चर दिखाने के बाद ना, मान लीजिए किसी चीज़ की पिक्चर दिखा दी तो बता देंगे ये चीज़ है ना, पेड़ है या शेर है, कोई भी चीज़ का वो चित्र दिखा दे तो बता देंगे ना, 100% पर आदमी बता दे, देख के बता देंगे कि ये तो पेड़ है। तो इस तरह से हम जो है तो पिक्टोरियल एंड वर्बल क्वेश्चन है यार। अब अचीवमेंट टेस्ट क्या ये है? ये भी टूल है, रिसर्च टूल है। अचीवमेंट टेस्ट मेजर द प्रोफिशिएंसी, मास्टरी एंड अंडरस्टैंडिंग पर्टेनिंग टू ए सब्जेक्ट एरिया।
अचीवमेंट टेस्ट कौन सा है? प्रोफिशिएंसी, मास्टरी एंड अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट एरिया में हमें प्रोफिशिएंसी, कुशलता और जो है मास्टरी करनी होती है इसमें एन अचीवमेंट टेस्ट में, है ना। अचीवमेंट टेस्ट अटेम्प्ट टू मेजर द लर्निंग आउटकम ऑफ एन इंडिविजुअल। लर्निंग आउटकम, कितना सीखा है बच्चे ने, वो सब का आउटकम इसका वो जो होता है ये मेजर करता है ना। जैसे कि इन अ ट्रेडिशनल सेटिंग द एकेडमिक स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट लर्नर वाज जस्ट बेस्ड ऑन हिज मार्क्स। जैसे पहले टाइम में होता ना ट्रेडिशनल, उसमें पढ़ाई में होता था बच्चे के जो डिवीजन या बच्चे का पास फेल के मार्क्स पे ही आधारित होता था ना सारा परफॉर्मेंस ऑन द अचीवमेंट टेस्ट, है ना। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अचीवमेंट टेस्ट आर द टेस्ट टेकन इन स्कूल एंड कॉलेज आफ्टर टीचिंग ए पर्टिकुलर कंटेंट। जब पूरा हमें पढ़ा दिया जाता है, पूरा सिलेबस करा दिया जाता है, और जब उसके बाद में पूरा सिलेबस क्या बीच बीच में भी जो होते रहते हैं, है ना, पेपर होते रहते हैं, जब आफ्टर ए पर्टिकुलर कंटेंट पढ़ाया, यूनिट पढ़ाई, उसके बाद टेस्ट, ये अचीवमेंट टेस्ट ही होते हैं बेस्ड ऑन कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट में। अचीवमेंट टेस्ट आर कैटेगरीज एज लैंग्वेज टेस्ट, मैथमेटिक्स टेस्ट, साइंस टेस्ट, रीडिंग टेस्ट, हिस्ट्री टेस्ट, ज्योग्राफी टेस्ट, ये इस तरह के टेस्ट होते हैं। सिविक्स टेस्ट, सब तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं उपलब्धि। अब ये उपलब्धि जो परीक्षण है इसके प्रकार हैं: सामान्य निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक निष्पत्ति परीक्षण। तो इसमें जो है इसमें क्या टेस्ट करते हैं, इसमें टेस्ट करते हैं क्या सीखा गया है एक विशेष समय तक अध्ययन अथवा अभ्यास के पश्चात, किस ज्ञान, कौशल व आदत का विकास हुआ है ना। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के रूप में की जाती है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति छात्रों के जो अधिगम उनका जो वो हुआ है, व्यवहार में उनका परिवर्तन है, उससे हमें पता लगता है कि शिक्षण छात्रों ने इतना सीख लिया है, ठीक है। अब उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कौन से होते हैं? उपलब्धि परीक्षण के प्रकार होते हैं सामान्य निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, है ना। तो सामान्य तो ये होते हैं कि सामान्य परीक्षण तो ये होते हैं ये किसी विषय विशेष में व्यक्ति की सामान्य, अभी मैंने बता दिया है किसी विषय विशेष में, जो सामान्य निष्पत्ति परीक्षण ही होता है। और निदानात्मक में डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं? ये किसी विषय विशेष में व्यक्ति की दुर्बलता या सबलता का पता लगाते हैं, जैसे कि लिखित परीक्षण के द्वारा, मौखिक के द्वारा, प्रयोगात्मक। तीन परीक्षण लिए जाते हैं, लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक। फिर निष्पत्ति परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण में निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चन जहाँ दिए जाते हैं, और वस्तुनिष्ठ जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस तरीके से हम जो है इनका पता लगाते हैं अचीवमेंट टेस्ट में। शिक्षा, अब ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये शिक्षक द्वारा बनाए जाते हैं और मानकीकृत भी होते हैं। शिक्षक द्वारा जो बनाते हैं, है ना, शिक्षक द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। ये वह तो विश्वसनीय है लेकिन मानक नहीं होते हैं, है ना, मानक नहीं। तो मानकीकृत कौन से होता है? इनका निर्माण विशेषज्ञ द्वारा कराया जाता है। तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दो पार्ट हैं। उपलब्धि परीक्षण के गुण कौन कौन से हैं? इन्हें सबसे अच्छी बात है कि सब्जेक्ट संबंधित होते हैं, तो सब्जेक्ट क्वेश्चन भी वही लिखे होते हैं, इनको बनाना बड़ा सरल है, क्योंकि हर पाठ के अंत में प्रश्न आंसर भी दिए जाते हैं, है ना। प्रश्न बनाना सुविधाजनक होता है। मौलिकता, रचनात्मक चिंतन, लेखन क्षमता का विकास होता है। जब वो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो बच्चे की एबिलिटी, जो वर्बल एक्टिविटी, लिखने की एक्टिविटी, ये सब चीज़ें उसकी जो है रीजनिंग, जितनी भी एबिलिटी होती है सारी परफेक्ट हो जाती हैं। भाषा का विकास होता है। जब हम अपने सोचे गए शब्दों को कॉपी पे लिखते हैं और अपनी भाषा में लिखते हैं, तो क्या है, भाषा का विकास होता है। इसका प्रशासन सुविधाजनक होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप 8 जितने भी देते हो आप तरीके से दे ही देते हो, इसमें देते हो। अंकन करने में भी सुविधा होती है इसमें, है ना। लेखन से शैली व व्यक्ति के मापन का सही मूल्यांकन, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण के दोष कौन से हैं? ये उपलब्धि परीक्षण के ये वस्तुनिष्ठ भी नहीं है और ये वैध नहीं है। इसमें जो है इसमें व्यापकता का अभाव है। छात्रों का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ था। व्यापकता का भाव यह है कि इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कभी होते हैं इनमें, है ना, होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं इतने, ठीक है। वस्तुनिष्ठ भी नहीं है कि सारा कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, सारा वस्तुनिष्ठ नहीं है, कुछ पार्शियलिटीज में आई जाती हैं, ठीक है। अब महत्व क्या है इनका? अनुस्थितियाँ श्रेणी प्रदान करने में जो ग्रेड वगैरह हम जो है डिवीजन ग्रेड वगैरह हम इनके से दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं उपलब्धि परीक्षण में। जैसे अगली कक्षा में पदोन्नति दे सकते हैं, पहली क्लास में पास होगा बच्चा दूसरी में जाएगा, है ना। विभिन्न सेवाओं में चयन का आधार देते हैं। जब 12th पास करेगा तो दुनिया भर की जॉब्स हैं, है ना, वो कहीं भी जा सकते हैं। सेवाओं में भी उन्नति होती है। जब मान लीजिए कि कहीं उसमें किसी जॉब में है और वहाँ कोई टेस्ट देकर दूसरी पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं,
छात्रों का उच्च उपलब्धि निम्न उपलब्धि के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, है ना। वही छांटते हैं उन बच्चों को जो होते हैं अच्छे होते हैं वो, और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं बच्चे। तो इस तरह से जो है इनका ये भी लाभ है, इसका महत्व है ना। शिक्षा निर्देशन का आधार होता है, जैसे कुछ अगर उसमें कमी रह गई है, वो अच्छी तरह से इसके मार्क्स नहीं आए, तो हम उसको निर्देशन जैसे गाइडेंस दे सकते हैं, उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको गाइडेंस भी दे सकते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में तो आपके नंबर कम आए तो आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए, इसमें अच्छे आ जाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं, है ना। जब उनका टेस्ट होगा तभी तो पता चलेगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया, बच्चों ने क्या पढ़ा, तो सब चीज़ को प्रक्रिया का मूल्यांकन करेंगे ना जब उनके मार्क्स आएंगे। व्यवसाय निर्देशन और फिर उनको प्रोफेशनल, किस प्रोफेशन में जाना है, जिस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं अधिकतर बच्चे उसी प्रोफेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आज का हमारा जो है अचीवमेंट टेस्ट। अब हम लेते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों के मापन का, इसमें कौन सा लेंगे, इन्वेंट्री में लेंगे हम रुचि, इंटरेस्ट, उपकरण, और दूसरा लेंगे हम व्यक्तित्व, है ना। तो इन्वेंट्री भी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों के मापन का साधन है। इसमें भी लिखित परीक्षा के आधार पर व्यक्ति के गुणों का मापन किया, इसमें तालिकाएं बनाई जाती हैं। रुचि इन्वेंट्री में और पर्सनालिटी इन्वेंट्री में तालिका बनाई जाती हैं। मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रुचि तालिका और व्यक्तित्व तालिका, ठीक है। रुचि तालिका क्या होती है, रुचि क्या होती है, रुचि तालिका, है ना। रुचि होती क्या है, इंटरेस्ट, इन्वेंट्री, है ना, क्या होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया, तथ्य, कार्य आदि को पसंद करने, किसी व्यक्ति, वस्तु, तथ्य आदि को पसंद करने या उनके प्रति आकर्षित होने या उस पर ध्यान केंद्रित करने या संतुष्टि प्राप्त करने की प्रवृत्ति को रुचि जब तो होती है। जब कोई कार्य को रुचि आती है तभी तो हम दोबारा उस कार्य को करते हैं, तो संतुष्टि हो रही है हमें। पहले हमने कोई कार्य किया, हमने संतुष्टि, फिर हमने अगेन वही कार्य किया, तो इस तरह से हमें रुचि को कहते हैं इस चीज़ को। और रुचियाँ जन्मजात भी होती हैं, अर्जित भी होती है। रुचि पैदा भी की जा सकती हैं और जन्मजात भी होती हैं, ठीक है। कुछ को हम पैदा कर लेते हैं, कुछ जन्मजात होती हैं, ठीक है। अब दो इनके हैं क्या कहते हैं, दो विद्वान हैं जिन्होंने इनकी परिभाषा दी है। कनिंघम ने कहा है कि रुचि व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जो उसे किसी अनुभव में लीन कर देती है ना, तथा वह उसे जारी रखता है। कोई कार्य करने में इंटरेस्ट आ रहा है तो वह आदमी लगातार करता रहेगा, है ना। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, मान लीजिए टीवी देखने में इंटरेस्ट आ रहा है तो बार बार पूरे दिन, पता चला 2-3 घंटे टीवी देख रहा है इंसान, रुचि होगी ना उसमें टीवी देखने में। तो इस तरीके से इनका कहने का ये तात्पर्य था कनिंघम जी का। अच्छा, आत्मनिष्ठ विधियों की, ये आत्मनिष्ठ होती हैं और जो है विधियों की सीमाएं, इस विधि आत्मनिष्ठ होती हैं। अब ये आ गए आपकी रुचि के प्रकार। रुचि के दो प्रकार होते हैं, कुछ आंतरिक होती है, कुछ बाह्य होती है। आंतरिक रुचि बिना किसी बाह्य प्रेरणा का आकर्षण की होती है। आंतरिक रुचि बाह्य प्रेरणा के द्वारा नहीं होती, आंतरिक प्रेरणा होती है। इसमें क्रिया के प्रति आकर्षण होता है जो स्थायी होता है तथा लक्ष्य पूर्ण होने के बाद जारी रहता है। ये होती है आंतरिक, जो कि बाह्य प्रेरणा पे आधारित नहीं होती, ये आंतरिक होती है और पूरी होने के बाद भी लगातार जारी रहती है। बाह्य रहती है कि कुछ दिनों के लिए रुचि पैदा हुई और फिर खत्म हो गई, है ना। हमने कुछ किया, कुछ इंटरेस्टेड किया, लेकिन वो करने के बाद में हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट चीज़ पे चले गए हम, ठीक है। ये हो गया बाह्य। कुछ समय के लिए जैसे नाम, धन, यश, विजय आदि कुछ समय के लिए मिलता है, फिर उसमें जो है लक्ष्य पूर्ण होने के बाद ही समाप्त हो जाती है रुचि, ठीक है। अब इनके बारे में सुपर ने बड़े अच्छी जो है वो दी है रुचि के प्रकार। सुपर के अनुसार, ये विद्वान है, सुपर के अनुसार रुचि 3 प्रकार की होती है, जो व्यक्त होती है ना, एक अव्यक्त होती है और एक मापित होती है। रुचि भी 3 प्रकार की होती है, व्यक्त, अभिव्यक्त और मापित। तो व्यक्त कौन सी होती है, यह वह रुचि है जो व्यक्ति स्वयं अपनी पसंद के विषय में व्यक्त करता है ना, कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं ये चीज़ देखना पसंद करता हूँ, ये वहाँ जाना पसंद करता हूँ, ये खाना पसंद करता हूँ, ये पढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है। ये व्यक्त रुचि होगी। अभिव्यक्त कौन सी होगी, जिसे व्यक्ति स्वयं नहीं बताता बल्कि वह क्रिया में लीन हो जाता है, तो उससे पता लगता है कि भैया ये जो है कि पुस्तक पढ़ रहा है, तो उसका मतलब ये पुस्तक जिसे पसंद है उसमें वो लीन होकर पढ़ रहा है पुस्तक को। मापित रुचि, यह वह रुचि है जो किसी मनोवैज्ञानिक रुचि तालिका द्वारा ज्ञात होती है, मनोवैज्ञानिक की रुचि तालिका द्वारा ज्ञात होती है, इसको बोलते हैं हम मापित रुचि, जिसको हम मापते हैं, ठीक है। रुचि मापन के उपकरण, वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई रुचि तालिकाएं, व्यक्ति द्वारा स्वयं दिए गए अभिलेख, क्रियाएं, प्रत्यक्ष निरीक्षण जो ज्ञात करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। अब ये आ गया उपकरण कौन से हैं। एक तो वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई रुचि तालिकाएं हो गई, उपकरण इनके रुचि के, है ना, वैज्ञानिक रूप से तालिकाएं। दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वयं दिए गए अभिलेख, व्यक्ति द्वारा स्वयं दिए आर्टिकल की ये मुझे पसंद है, आर्टिकल, क्रियाएं,
प्रत्यक्ष निरीक्षण जो ज्ञात करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं, है ना। फिर है तीसरा विधि नियमित विधि है, विधि नियमित विधि, एक विधि है इसमें विधि नियमित विधि नाम से, जबकि व्यक्तिगत विधि अनियमित होती है। यह है विधि नियमित विधि, रुचि की जो नापने का उपकरण है, और दूसरा है जबकि व्यक्तिगत विधि अनियमित होती है। एक व्यक्तिगत विधि भी होती है, वो अनियमित होती है, वो दूसरी है ना। जैसे कि नियमित विधियों में कौन से हैं, अब नियमित विधि आपको लग रहा है कि नियमित विधि होती क्या है। नियमित विधि होती है स्ट्रॉन्ग का वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक, ये है नियमित विधि। कोडर का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ब्लैंक, ये नियमित विधियां हैं जिनसे इनको मापा जाता है, ठीक है। थर्स्टन का वोकेशनल इंटरेस्ट शेड्यूल, ये सारी इसकी विधियां हैं जिनसे नापा जाता है, इसको मापा जाता है, तो है ना, तो मापते हैं इनको। अब आ जाते हैं व्यक्तिगत तालिकाएं। व्यक्तिगत मापन क्या होता है, वो जो है व्यक्तिगत मापन कौन सा होता है भाई, व्यक्तिगत मापन, व्यक्तित्व मापन के लिए भी बहुत सारी, चलो व्यक्तिगत मापन हम कल करेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत मापन और जितने भी टूल्स रह गए वो हम कल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपका एप्टीट्यूड स्केल, इंटरेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंट्री और अचीवमेंट टेस्ट समझ में आया है कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार मेरी 40 आज मेरी वीडियोस हो गई, आपको देखिए, उनसे लाभ उठाइए ना स्टूडेंट्स। और ऐसे ही अपने पेरेंट्स का जो है पेरेंट्स के अपनी रेस्पेक्ट कीजिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, टीचर्स का रेस्पेक्ट कीजिए, और यूजीसी नेट के लिए तैयारी कीजिए, और तैयारी कीजिए। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट में मैं आपको कराऊंगी पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है ना, पर्सनैलिटी टेस्ट, और एक और रह गया आपका, है ना, इंटरव्यू भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, अभी बहुत सारे टेस्ट हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट मैं कल करा दूंगी आपका, ठीक है। बाय बाय।